हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं दक्षिण अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक तट पे बसे एक ऐसे देश की सैर पर जो कुछ कहीं हद तक भारत जैसा दिखता है और भारत जैसा लगता भी है। प्राकृतिक खूबसूरती से ये देश सजा हुआ है। इतना ही नहीं, भारत की तरह यहाँ पर सभी धर्म एक साथ रहते हैं। हालांकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की शादी होना बहुत ही आम बात है। भारत की तरह यहाँ पर दिवाली, होली, दशहरा और ईद एक साथ मनाई जाती है और यहाँ पर भी लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट से इस देश ने भी भारत की तरह आजादी प्राप्त की और एक लंबा संघर्ष किया। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो इस देश के साथ जुड़ी हुई हैं, जो आज आपको हम बताएंगे। वो बातें जो शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जो इस देश के बारे में ही नहीं जानते हो या फिर इस देश का नाम भी नहीं जानते हो। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, आज आपको बहुत कुछ पता चलेगा बेहद ही खास देश के बारे में जिसका नाम है गुयाना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, गुयाना जो आम हिंदी भाषा में गुयाना के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक तट पर यह देश स्थित है। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है, जो इस देश का एक सबसे बड़ा शहर भी है। इसी के साथ जॉर्ज टाउन में आप प्राचीन घर, भवन, वास्तुकला बेहद ही लाजवाब तरीके से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, इन घरों में से एक है सेंट जॉर्ज इग्लिक कैथेड्रल, जिसे देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक इस देश में आते हैं। गुयाना मुख्य रूप से अंग्रेजी बोलने वाला दक्षिण अमेरिका का सिर्फ एकमात्र देश है। दोस्तों, किसी समय में भारत की तरह गुयाना पर भी ब्रिटिश सरकार ने कब्जा किया था, लेकिन गुयाना के लोगों ने लंबा संघर्ष किया और अपनी आजादी को प्राप्त किया और ब्रिटिश सरकार को यहाँ से वापस जाना पड़ा। यूनाइटेड किंगडम 26 मई 1966 को स्वतंत्र हो गया। जी हाँ दोस्तों, गुयाना ने आजादी 26 मई 1966 को प्राप्त की और भारत ने 1947 को। प्राचीन समय में गुयाना में कई देशों के लोग बस गए, जिसके कारण आज गुयाना की जनसंख्या में ये सभी अहम स्थान रखते हैं। यहाँ पर आपको चीनी, पूर्वी भारतीय, यूरोपीय, अमेरिकी और अफ्रीकी सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते दिख जाएंगे। गुयाना में रहने वाले मूल निवासियों को अमेरियंस कहा जाता है। इस देश के साथ साथ सबसे बड़े डच रिपब्लिक ने व्यापार स्थापित किया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इस देश के साथ व्यापार किया और इस पर कब्जा जमा लिया, जिससे आजादी बमुश्किल मिली। वैसे दोस्तों, गुयाना ने 26 जनवरी 1966 को इस देश से आजादी प्राप्त कर ली, लेकिन 23 फरवरी 1970 को आधिकारिक तौर पर यह आजाद हुआ, यानी एक रिपब्लिक देश बना। वर्तमान में गुयाना देश में ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोग प्यार से रहते हैं। लंबे समय से बोली जाने वाली आम अंग्रेजी भाषा यहाँ की ऑफिशियल भाषा भी है। हालांकि यहाँ के लोग गुयाना क्रियोल भाषा भी बोलते हैं, जो कि कुछ अंग्रेजी से मिलती है। गुयाना को प्राचीन काल में गुयाना नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है जल की भूमि। इतना ही नहीं दोस्तों, 1978 में गुयाना में सबसे बड़ी सामूहिक आत्महत्या हुई, जो आज भी इस देश पर कलंक है, जिसमें 900 लोगों ने एक साथ आत्महत्या करी। इसमें से 300 बच्चे भी शामिल थे। ये सभी लोग धार्मिक पंथ के नेता जिम जोन्स के समर्थक कहे जाते थे। दोस्तों, गुयाना की संस्कृति में लकड़ी का बहुत महत्व है। यहाँ के लोग वुड को बहुत ही पवित्र मानते हैं और इस वुड से लकड़ी, घर और बस्तियां बनाई गई हैं। इतना ही नहीं, गुयाना की प्राचीन इमारत सेंट जॉर्ज इग्लिक कैथेड्रल वुड की बनी हुई है, जहाँ हजारों सैलानी आते हैं। गुयाना के समुद्री पर्वत पर रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय आप सभी समझ सकते हैं क्या होगा। जी हाँ, सी फूड, मछली पकड़ना, समुद्री झींगा पकड़ना और इसी के साथ उसका व्यापार करना। दोस्तों, गुयाना की संस्कृति में भी नाच गाना और हर त्योहार को खुशी खुशी मनाना शामिल है, जैसे हम इंडियंस मनाते हैं। यहाँ पर ईसाई धर्म का त्योहार क्रिसमस, हिंदू धर्म की होली, दीपावली, मुस्लिम धर्म की ईद सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। गुयाना में हिंदू बनाम मुस्लिम जाति के लोग आसानी से शादी कर सकते हैं। यहाँ कोई मनाही नहीं है, लेकिन हाँ, समलैंगिक विवाह को इस देश ने गैर कानूनी बताया है और अगर ऐसा किया जाता है तो उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। दोस्तों, गुयाना का सबसे बड़ा शहर जॉर्ज टाउन है, जो कि यहाँ की राजधानी भी है, जहाँ लगभग 2,35,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। दोस्तों, गुयाना का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है
जिसे भारत बहुत प्यार करता है। इस देश के खिलाड़ी वेस्ट इंडीज टीम से खेलते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात और है जो आपको समझनी पड़ेगी। गुआना में आप रेल यात्रा नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर रेल मार्ग है ही नहीं। यहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मिनी बस का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, गुआना लगभग 3/4 भाग से वनों से और जंगलों से घिरा है। लगभग 60% भागों को प्राथमिक वन माना जा सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको अधिकतम प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। गुआना के जंगलों में आज तक कोई भी इंसान नहीं पाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा एकल झरना, जिसे काईतेउर फॉल्स के नाम से जाना जाता है, वो आपको यहीं देखने को मिलेगा, जिसकी लंबाई 251 मीटर है और ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली झरनों में से एक है। दोस्तों, इसके अलावा भी गुआना में बहुत कुछ है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए कुछ जगह हम आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों, हरे भरे वन, साथ ही खास संस्कृति और बेहतरीन इतिहास, गुआना में आपको सब कुछ देखने का मौका मिलेगा। यहाँ की विविध संस्कृतियों को अपने में समेटे है ये देश। इसका इतिहास भी बहुत ही खास है। दोस्तों, इस जगह को इको पर्यटन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक खूबसूरती हर ओर बिखरी हुई है। अमेज़न के हरे भरे वर्षा वनों के माध्यम से एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली यात्रा आपके लिए बहुत सारे अनुभव लेकर आएगी। विदेशी वनस्पतियों से लेकर अनगिनत जीवों का परिदृश्य आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वो सब कुछ है जो एक प्रकृति प्रेमी एक देश में ढूंढता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं काईतेउर फॉल्स के बारे में। दोस्तों, ये फॉल्स प्रकृति का एक आदर्श है, एक अविश्वसनीय स्थान जिस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। ये एक झरना है और गुआना के सबसे ज्यादा आकर्षक पर्यटक स्थलों में से एक है। केचूर नेशनल पार्क में स्थित ये दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। दोस्तों, पर्यटक इस झरने की सुंदरता को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और इसके अलावा आपको यहाँ पर अद्वितीय पौधों की प्रजातियां और जीवंत पक्षी का जीवन भी देखने को मिलेगा, जो अपने आप में बहुत ही खास होगा। दोस्तों, गुआना की राजधानी जॉर्जटाउन, जी हाँ, इस देश का सबसे बड़ा शहर। यहाँ पर आपको इस देश का इतिहास जानने का मौका मिलेगा, साथ ही वास्तुकला और यहाँ की शिल्प कला के बारे में भी आप जान पाएंगे। दोस्तों, जॉर्जटाउन का स्वर्ण युग यहाँ औपनिवेशिक शक्तियों को दिखाता है। इसका नाम इंग्लैंड के किंग जॉर्ज III के नाम पर रखा गया। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, शॉपिंग करने के लिए बेहतरीन मार्केट, साथ ही म्यूजियम जहाँ आप इस देश के इतिहास को जान सकते हैं। इसी के साथ आप बेहतरीन रेस्टोरेंट में इस कल्चर के स्वाद को भी चख सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ दिन रुक सकते हैं और देश के इतिहास, उसकी संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हो सकते हैं। गुआना में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह और भी है, जिसे कहा जाता है शेल बीच। ये बीच बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ आप बहुत सुकून से भरा जीवन बिता सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर आपको लुप्त प्राय समुद्री कछुओं की 4 प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जो कछुए अब बहुत ही रेयरेस्ट है। आई होप दोस्तों, गुआना की ये खूबसूरती आपको पसंद आई होगी और वीडियो में की गई ये हमारी मेहनत भी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और स्क्रीन पर इस समय जो वीडियो आपको दिख रही है उसको भी जल्दी से क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी खास जानकारियां हैं आपके लिए।